हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यंग कोडर्स। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। Sometime we might have execute a block of code based on some condition. For example, a prompt might ask for the age of the user and if it's greater than 18 display a special message. मान लो आपने किसी ऐप या किसी वेबसाइट पे साइन इन किया या लॉगिन किया, उसमें आपसे पूछते हैं कि आपकी एज 18 है या नहीं है। तो अगर आपकी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है तो आपका एक वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आपकी एज 18 है या उससे ज़्यादा होगी। तो फिर वो आपको वो बोल देगा कि आप लॉगिन करने के लिए वैलिड हो, आप एक वैलिड यूज़र हो तो आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपकी एज 18 से नीचे है तो वो आपको नहीं बोलेगा कि आप यहाँ से चले जाओ, वो आपको बोलेगा कि यहाँ से चले जाओ, आप वैलिड यूज़र नहीं हो। इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें आपको कंडीशन देनी होती है ब्रैकेट्स के अंदर। अगर ये आपकी ट्रू होती है तो ये आपकी रन हो जाएगी। ठीक है, इसमें यही लिखा है, आप चाहे तो वीडियो रोक के पढ़ लेना। इसमें यही लिखा है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी यह कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ से ये पढ़ लेना, बिल्कुल सेम यही लिखा है। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है आपकी, इसमें जो एल्स स्टेटमेंट होती है वो आपकी ऑप्शनल हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो है, ये भी बिल्कुल वैसी है। इसमें क्या होगा, इसमें है ब्लॉक ऑफ कोड कंडीशन इज ट्रू, ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन फॉल्स। इसमें क्या होगा कि यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका ये इफ वाला ब्लॉक रन हो जाएगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक आपका रन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये सब कुछ लिखा है इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट में। आप पढ़ते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरफ। समटाइम्स वी माइट वांट टू कीप checking a set of conditions one by one until the matches we want until condition achieve this। ये उसका हमने सिंटैक्स लिख दिया। यही सेम सिंटैक्स का हम लोग यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड में। ये मैंने किया यहाँ पे अपना वीएस ओपन। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले एज ले लेंगे, लेट एज इज इक्वल टू, मान लो मैंने अभी यहाँ पे 0 ले ली। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ एज ग्रेटर देन 0 करली ब्रैकेट्स, इसमें लिख दूंगा console डॉट लॉग, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि आप लोग वैलिड हो या नहीं हो। इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे ए वैलिड एज। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है कि हमने यहाँ पे ए वैलिड एज लिख दिया है। टेंशन मत लो, आपको मैं रन करके भी दिखाऊंगा, प्रोग्राम को अच्छे से रन करके दिखाऊंगा, कंडीशंस चेंज करके दिखाऊंगा, एज को चेंज करके दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि मैंने क्या किया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट ले लेंगे इफ़। यहाँ पे दोबारा ले लेंगे इफ़, और यहाँ पे हम लिख देंगे इफ़ के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे एज लेस देन 10 एंड एज देन 15। ठीक है, कि अगर आपकी एज सॉरी यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन और यहाँ पे आएगा लेस देन। इसमें क्या आएगा कि अगर आपकी एज 10 से ज़्यादा है और 15 से कम है तो आपका क्या लिखा है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा है console डॉट लॉग करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बट यू आर अ किड।
आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बट यू आर अ किड, राइट। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू मी। कुछ भी नहीं किया, कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या होएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम लिखेंगे एल्सिफ। एल्सिफ इसके बाद हम ब्रैकेट दे देंगे। ब्रैकेट के अंदर हम दे देंगे, बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा ये कर देता हूँ, स्पेस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लिखेंगे अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है, ठीक है, 18 से ज़्यादा है तो कंसोल डॉट लॉग, इसमें आपका क्या लिखा है, इसमें आपका लिखा है यू आर अ वैलिड यूज़र, या कुछ भी आपका लिखा है, यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपको क्या लिखना है, या फिर आप जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉट अ किड, आप बच्चे नहीं हो, ठीक है, आप एक बच्चे नहीं हो या आप बच्चे नहीं हो, ये हो जाएगी आपकी कंडीशन। करली ब्रैकेट्स के मतलब ये सेमीकोलन में लगाना मत भूलना, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। एल्स, अब यहाँ पे हम एल्स के अंदर सिंपल कुछ नहीं लिखेंगे, एल्स के अंदर यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इनवैलिड एज, इनवैलिड एज यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, ठीक है। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप इस प्रोग्राम की आउटपुट देखना, प्रोग्राम आपकी आ गई इनवैलिड एज। क्यों आई? क्योंकि मैंने एज 5 दे दी और ऊपर क्या है एज 5, तो यहाँ पे दे देंगे 0, ठीक है। यहाँ पे हम दे देंगे नहीं सॉरी, यहाँ पे दे देंगे 5, ये आपकी ठीक थी, यहाँ पे मैंने 5 दे दिया था ना। ये तो आपकी इनवैलिड एज। अगर आपको लगानी है वैलिड एज तो आपकी 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ दे दूँगा 6। 6 के बाद अगर मैंने प्रोग्राम को रन किया तो एक क्या लिखा गया आपका इनवैलिड एज और ए वैलिड एज, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया आपका। बंद करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, मेरे हिसाब से 2 बार रन हो गया प्रोग्राम। ए वैलिड एज, इनवैलिड एज, ये 2 प्रोग्राम एक साथ क्यों चल रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली मेरे को 0 देना है, 5 नहीं देना है, यहाँ पे 0 देना है, यहाँ पे 0 ही दे दूंगा मैं। ज़ीरो, ठीक है। अभी अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ, ए वैलिड एज, ए इनवैलिड एज, ये आपका 2 बार पता नहीं क्यों चल रहा है भाई, मेरे को नहीं पता 2 बार रन क्यों हो रहा है। प्रोग्राम तो बिल्कुल सही है, प्रोग्राम के अंदर कुछ भी गलती नहीं है, मैंने सारा प्रोग्राम चेक कर लिया, ये सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये इनवैलिड एज क्योंकि मैंने इसके पीछे करली ब्रैकेट नहीं लगाई थी। अब अगर इसको मैं रन करूँ, ये आपको आ गया ए इनवैलिड एज, ए वैलिड एज, ए इनवैलिड एज, मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है प्रोग्राम में, कहीं ना कहीं पे प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। दोबारा एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम में कहाँ पे गलती है। प्रोग्राम में गलती तो मुझको कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है, कंसोल डॉट लॉग भी ठीक है, ए वैलिड एज और उसके बाद ये इनवैलिड एज, एल्स इफ के अंदर ये और एल्स के अंदर कंसोल डॉट इनवैलिड एज, और ज़्यादा स्पेस दे देंगे इनके बीच में, कोई बात नहीं, यहाँ पे दे देंगे। दोबारा रन करेंगे प्रोग्राम को, ये 2 आउटपुट पर नहीं क्यों आ रही है आपकी। सबसे पहले इफ कंडीशन दे दी, उसके अंदर एज दे दी, फिर कंसोल डॉट डॉट ले दिया, उसके अंदर एज दे दी,
फिर कंसोल डॉट लॉग दे दिया, फिर एल्स इफ कंडीशन दे दी। ठीक है, इतना सही है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग इनवैलिडेट दे दी। प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, जो कि हमारा प्रोग्राम बार बार एक ही आउटपुट को 2 बार रन कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? 1 मिनट, यहाँ पे मैं 5 लिख के देखता हूँ, 5, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अभी देखते हैं इसकी आउटपुट। ए वैलिडेज इनवैलिडेज, वैलिडेज और इनवैलिडेज आपका लिखा हुआ आ गया। ये प्रोग्राम पता नहीं बार बार क्यों एक ही ए वैलिडेज और एक इनवैलिडेज ये आ रहा है, बल्कि हमारा आना चाहिए 6 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो हमारे रेबट क्यों आ रहा किट। ठीक है, या फिर ए वैलिडेज लिखा आना चाहिए आपका, इनवैलिडेज लिखा हुआ आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे नहीं पता। दोबारा से चेक करेंगे प्रोग्राम को एक बार। तो गाइस हमें अपनी मिस्टेक मिल चुकी है। बेसिकली हमारी मिस्टेक कहाँ पर थी? हमने ये जो ब्लॉक है ये यहाँ से कंसोल डॉट लॉग से लेके और ये यहाँ तक इस करली ब्रैकेट तक, ये हमको एक ही ब्लॉक के अंदर लेना था, इसलिए हमारी आउटपुट बार बार गलत आ रही थी। तो अगर आप मैं इसके आउटपुट दिखाऊं तो आप देखो इसकी आउटपुट आप इसकी देखना, बिल्कुल सही आउटपुट आएगी आपकी, बिल्कुल भी गलत नहीं आएगी या फिर 2 बार नहीं आएगी। देखो मैंने यहाँ पे एज 0 दी है और 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या कहते हैं इनवैलिडेज, कोई एज ही नहीं है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे 0 से बड़ी, इसको हम कर देंगे 1। तो यहाँ पे आप देखना ए वैलिडेज आपकी एज वैलिड है। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है? 10 से बड़ी होनी चाहिए और 15 से छोटी होनी चाहिए, तो हम दे देंगे मान लो 12 हमने दे दी। अब अगर हम इसको रन करें तो ये देखो ए वैलिडेज लिखा हुआ आ गया आपका, बट यू आर अ किड, आपकी एज वैलिड भी है और आप किड हो, ये आपकी लिखी हुई आ गई है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद मैं यहीं पे दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको मान लो दे दूं यहाँ पे जो सेकंड है वो 15 के इक्वल या 18 के इक्वल होनी चाहिए, मैं 16 दे देता हूँ, मैंने 16 दे दी। ठीक है, अब अगर इसको मैं रन करूँ, ए वैलिड एज यू आर अ टीनेजर, आपकी एज वैलिड है, आप एक टीनेजर हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को